गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है? कमेंट करिए 26 का आंसर। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ठीक है। और इस बार जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है जी, समझे। चलिए कमेंट करिए तो, गोदान किसकी रचना है? महवीस क्या होगा आंसर? राबिया कमेंट करिए, चंचल, अंकिता, गुलाज, शबीना कमेंट करिए। मुंशी प्रेमचंद का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही जवाब आपका, ठीक है। आगे चलते हैं 27। सैडलर आयोग, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? बताइए 27 का आंसर, कमेंट करिए तो। सैडलर आयोग का संबंध किससे था? शिक्षा से था जी, शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किससे था? शिक्षा से था। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। भारत भारती, ठीक है जी, भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए 28 का आंसर, ठीक है। एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, ठीक है, कमेंट करिए। भारत भारती के रचनाकार कौन है? बताइए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ने भारत में जो ना, भारत में प्रांतीय स्वायत्ता कब से लागू कर दिया था? कमेंट करिए 29 का आंसर। ब्रिटिश ने भारत में जो है ना प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। खिलाफत आंदोलन, ठीक है जी, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? कमेंट करिए 30 का आंसर, ठीक है। गांधी युग से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो खिलाफत आंदोलन फ्रेंड्स, और आंदोलन से क्वेश्चन भी आ रहा है, तो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसको छोड़िएगा मत। बताइए 30 का आंसर क्या होगा? और आप भी पता है जी, 100 लोग ऐसे हैं ना जो क्लास को लाइक नहीं किए, 100 लोग ऐसे हैं, तो कर दीजिए एक बार फ्रेंड्स आप सब लोग लाइक। बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा? खिलाफत आंदोलन फ्रेंड्स को किसने शुरू किया था? अली बंधु ने शुरू किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। आगे चलते हैं 31। भारत में सिविल सेवाओं, ठीक है जी, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? कमेंट करिए तो। सर आप गलत बता देते गुरु जी। नहीं जी, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप देख लीजिए एक बार, जिसमें आपको डाउट लगना तो आप देख लिया करिए। चलिए, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी है जी, 31 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा, और यहाँ पे कृति प्रिया का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन ये वाला बार बार आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है। बताइए आंसर, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? 32 का कमेंट करिए तो, किसने की थी? पता है किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। चलिए फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, कुसुम का सही जवाब है, ठीक है जी। और यहाँ पे डी आया था किसी का, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 33। झंडा गीत किसने लिखा है? बताइए आंसर क्या होगा? झंडा गीत को किसने लिखा है? कमेंट करिए तो, झंडा गीत को किसने लिखा है? कमेंट करिए, सब बहुत ही टॉप क्वेश्चन है जी, कमेंट करिए आंसर। झंडा गीत को किसने लिखा है? यहां पे फिर 33 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, श्यामलाल पार्षद गुप्त ने। ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यहाँ पे 34। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली के सिद्धांत को कब स्वीकार किया गया? ठीक है जी, सिविल सर्विस के लिए जो है ना, जो एग्जाम होता है उसको स्वीकार कब किया गया? कमेंट करिए 34 का आंसर। 34 का आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए तो? 1858 ईस्वी में फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है जी। 1858 आपके यहाँ पे सही जवाब है। आगे चलते हैं हम लोग, सॉरी 1800 फ्रेंड्स यहाँ पे 53 होगा जी, बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 35 नंबर। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस के अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको भी ले लिए थे हम, ठीक है। बताइए आंसर क्या होगा, कमेंट करिए तो। यहाँ पे 35 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? ठीक है जी फ्रेंड्स, कमेंट करिए आप लोग, सभी लोग को जो ना, जो भी लोग क्लास में फ्रेंड्स सबको आंसर देना, ठीक है जी। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1786 का एक्ट इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बताइए तो 36 का आंसर क्या होगा? ठीक है जी, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? कमेंट करिए 36 का आंसर। चांदनी खातून कमेंट करिए, अवधेश, राबिया, पल्लवी, मंजू गुप्ता, नीतीश यादव कमेंट करिए। आंसर यहाँ पे क्या होगा जी?
उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? कौन है जी, पता कौन है? ठीक है, गलती और आप लोग से सुधारिए इसको, ठीक, कौन है जी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसलिए अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 37 का आंसर यहाँ पे क्या जी, बताइए तो आंसर क्या होगा? अरुणा आसफ अली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अरुणा आसफ अली सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? कमेंट करिए, तो क्वेश्चन पूछा गया और फिर से पूछेगा भी, ठीक ना, इस क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। बताइए, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस वर्ष जो है ना उड़ीसा जो है, उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? बताइए तो 39 का आंसर, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? कमेंट करिए 39 का आंसर क्या होगा, बताइए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। उनचालीस का आंसर यहाँ पे क्या है जी? गुरुजी ये क्वेश्चन पूछा था। अच्छा, कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है जी, 1936 में फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा, 1 अप्रैल कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है फ्रेंड, जिसका जिसका भी यहाँ पे आप सभी का सी आ गया सही जवाब। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा था कल सर, हम बोल ही दिया ना, क्वेश्चन पूछेगा जी, क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना, क्वेश्चन पूछता हम जो पढ़ा रहे सो विश्वास करिए आप लोग। और ये क्वेश्चन नोट्स में भी दे भी दिए थे, पहले ही दे दिए थे नोट्स में, और क्वेश्चन पूछा गया कल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, 1878 का जो है ना वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? ठीक है, कमेंट करिए तो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बताइए। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 41, अमेरिका में जो ना, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? कमेंट करिए तो। चलिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? गुलनाज तबस्सुम कमेंट करिए, पल्लवी कुमारी, महावीश, आरती अग्रवाल कमेंट करिए, शाहनवाज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर यहाँ पता है क्या जी? तारकनाथ दास आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तारकनाथ दास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? बताइए आंसर क्या होगा? इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इसके लेखक पता कौन थे जी? वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वैलेंटाइन सिरोल इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? बताइए तो 43 का आंसर। कमेंट करिए, क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना, क्वेश्चन बोला गया है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले फ्रेंड्स, आप सभी का सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जिसका जिसका भी सी आ गया ना आपका सही जवाब है। ठीक है, कौन थे? के रामकृष्ण पिल्ले। आगे चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? कमेंट करिए 44 का आंसर यहाँ पे क्या होगा, बताइए। 44 का डी है फ्रेंड्स, उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। ठीक है फ्रेंड, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं 45 नंबर, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? कमेंट करिए तो आंसर। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसका भी सी आ गया आपका सही जवाब है। ठीक है जी, यहाँ पे रुमाना का सही है, शबा का सही है, प्रिया सिंह का सही है, खुशबू का भी सही है। अगला, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? बताइए 46 का आंसर। ठीक है जी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 46 का आंसर यहाँ पे क्या, बताइए।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन का भी है जी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 47। चलिए, निम्न में से किसने सबसे पहले प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? कमेंट करिए तो प्रेस सेंसरशिप लागू किसने की थी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या है, बताइए, कमेंट करिए तो किसने प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? 47 का आंसर यहाँ पे क्या है जी, कमेंट करिए तो 47 आंसर यहाँ पे पता है क्या हो जाएगी, लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। ठीक है जी, जिसका जिसका भी ए आ गया बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ था? इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन जो दिया गया ना, ये सबसे बाद में क्या हुआ था? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त या फिर सहायक संधि? सबसे बाद में क्या हुआ था? कमेंट करिए तो आंसर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे क्या है, बताइए। तो फ्रेंड्स बंगाल का विभाजन सबसे बाद में हुआ था जी, ये पता है कब हुआ था? 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। बाकी जो घटना फ्रेंड्स, ये तीनों घटना ये 1905 से पहले की बात है। ठीक है, तो सबसे बाद में यहाँ पे क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? कमेंट करिए, किसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? 49 का कमेंट करिए, आंसर क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा, जिसका जिसका भी ए आ गया सही जवाब है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अब पूछा गया है, ठीक है, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन था? बताइए 50 का आंसर। 50 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, बताइए, कमेंट करिए तो। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है।